नमस्ते दोस्तों। अच्छा, आज ना हम बातचीत को और भी आसान और प्यारा बनाने का एक छोटा सा राज जानेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे हम दोस्तों के साथ कोई प्यारा सा सीक्रेट शेयर करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई अपना बहुत उदास दिख रहा हो, सोचो शायद एक मुश्किल एग्जाम के बाद, और हम जाकर पूछते हैं क्या हुआ, और जवाब में क्या मिलता है? कुछ नहीं। हम सबके साथ होता है ना। तो चलिए आज एक ऐसा जादुई तरीका सीखते हैं जिससे लोग बिना किसी दबाव के खुद ही अपना दिल खोलकर हमारे सामने रख देंगे। बड़ा मजेदार है ये। हाँ, तो ये शब्द है एलिसिटेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, राइट? पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल और प्यारा है। ये ना बिना सीधे सवाल पूछे जानकारी पाने की एक कला है। और ये कोई चालाकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आराम और सुरक्षा पर आधारित एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है। तो हमारा पहला राज है आराम। किसी को सहज महसूस कराना सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल वैसे जैसे बारिश वाले दिन हम किसी दोस्त को एक गर्म चाय का कप देते हैं ना, बस वही वाली फीलिंग। ये समझना कितना आसान है ना? देखो, जब डर या दबाव होता है तो मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं, लेकिन जब आराम और सुरक्षा महसूस होती है तो दिल की बातें खुद ब खुद बाहर आने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी प्यारे से टीचर से बात करते हुए सब कुछ बता देने का मन करता है। सोचो, एक टीचर हैं, वो स्टूडेंट पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हैं। वो बस प्यार से कहती हैं, पता है बहुत से स्टूडेंट्स को एग्जाम का प्रेशर महसूस होता है। ये सुनते ही स्टूडेंट को कितना आराम मिलता है और फिर वो ईमानदारी से अपनी असली परेशानियां बताने लगता है। अच्छा जी, अब आता है हमारा दूसरा राज। ये तो और भी मजेदार है। इसमें हमें बस अपने शब्दों को थोड़ा सा बदलना है और नतीजा बहुत बड़ा होगा। इस बात को ना थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं। स्टेटमेंट्स मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं वो बात करने के लिए एक न्योता देते हैं, एक इनविटेशन। और क्वेश्चंस मतलब सवाल, वो अक्सर लोगों को डिफेंसिव बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पूछताछ हो रही हो। अब देखिए, यह है गलत तरीका। जब कोई ऐसे पूछता है, तुमने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया, तो कैसा लगता है? यही ना कि अब अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। और ये है सही तरीका। अरे कभी कभी होमवर्क मुश्किल हो सकता है। ये प्यारा सा वाक्य एक दरवाजा खोल देता है। ये दिखाता है कि हम सामने वाले को समझ रहे हैं और इसमें कोई इल्जाम तो है ही नहीं। चलिए अब हमारे तीसरे और आखिरी राज पर चलते हैं। ये एक मजेदार और चालाक खेल जैसा है जो बिना सीधे पूछे सही जानकारी निकालने में हमारी मदद करता है। इसके स्टेप्स तो बहुत ही आसान हैं। पहला, आप एक हल्की सी थोड़ी सी गलत बात कहें, जैसे मुझे लगता है कि फैमिली फंक्शन रविवार को है। दूसरा, अब बस इंतजार करें, सामने वाला ना खुद को रोक ही नहीं पाएगा और कहेगा अरे नहीं, वो तो शनिवार शाम को है। और तीसरा, देखा, असली जानकारी अपने आप नेचुरली बाहर आ गई। तो अब हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बहुत ही आसान सी डेली प्रैक्टिस में बदलते हैं। इसे कोई भी हर रोज कर सकता है। तो एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। हमने 3 प्यारे राज सीखे हैं। पहला, आराम महसूस कराने से लोग ज्यादा बात करते हैं। दूसरा, सवालों से बेहतर होते हैं साधारण वाक्य। और तीसरा, हल्की सी गलती को सुधारने के चक्कर में लोग सच बता देते हैं। तो ये रहा आज का 2 मिनट का होमवर्क। बस एक सवाल को एक स्टेटमेंट से बदल कर देखिए। किसी एक बातचीत में थोड़ा सा दबाव कम करने की कोशिश कीजिए और फिर बस देखिए कि लोग क्या शेयर करते हैं। ये छोटी सी आदत है ना, समय के साथ बहुत सुंदर विश्वास और समझ बनाती है। और हाँ, हमेशा याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। मुस्कुराते रहिए।